नमस्कार, मैं राजकिशोर द न्यूज हब से चुनावी दौरे पर अभी हम आरा लोकसभा क्षेत्र के बिहियां प्रखंड में आए हुए हैं। अभी अभी यहां से तेजस्वी यादव जी जनसभा को संबोधित करके गए हैं। हमारे साथ जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो तेजस्वी यादव जी सभा को संबोधित करके गए हैं, क्या बोले हैं, जनता को क्या संबोधित किए हैं। आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी। सर, अभी अभी तेजस्वी जी यहाँ जनसभा को संबोधित करके गए हैं, क्या कुछ बोले हैं जनता के लिए, विकास के लिए? ना उन्होंने तो कहा कि आप लोगों ने हमें देखा है कि 17 महीने के अंदर हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी पूरे देश में, तो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है कि हम 15 अगस्त को 30 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। हर वर्ष 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। जो 1100 का गैस सिलेंडर है वो 500 को मिलेगा। हर गरीब को 5 किलो फ्री अनाज नहीं, 10 किलो फ्री अनाज हम देने का काम करेंगे। महिलाओं को 1 लाख रुपया हम प्रति वर्ष देने का काम करेंगे। देश के अंदर महंगाई कम होगा। किसानों को हम कर्ज माफ करने का काम करेंगे। देश के अंदर जो नफरत की बातें हो रही है, वो नफरत की बात न होकर के देश में हम अमन चैन शांति हम लोग बहाल करेंगे। जो यह आज के मौजूदा सरकार ने 10 वर्ष के अंदर अपने किए गए वादा पर एक भी खारा नहीं उतरा। यह सरकार केवल झूठ बोलने वाला सरकार है। यह झूठा सरकार है। इन्होंने वादा किया था कि जब हमारा सरकार आएगा तो हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। हम काला धन वापस लाएंगे और हर भारतवासियों को 15-15 लाख खाता में डालेंगे। हम गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। हम किसानों का आय दोगुना करेंगे। हम 2022 तक इस देश में कोई भी गरीब का घर मिट्टी का नहीं रहेगा, घर पाका हो जाएगा। लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हुआ। एक भी इनका वादा पूरा नहीं हुआ। एक भी अपने घोषणा पत्र पर खारा नहीं उतरे। इसलिए आप सभी भोजपुर के मतदाता, देश के मतदाता से उन्होंने अपील किया कि आप लोग इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएं। अगर हमारी सरकार बनेगी, जो हमारा घोषणा पत्र है उसको अक्षरशः हम लागू करने का काम करेंगे। और कांग्रेस ने जो वादा किया था पहले, जो जिस प्रदेश में उनका सरकार बना, वह सभी जगह जो पुरानी पेंशन है वह लागू किया। गैस सिलेंडर का दाम कम किया, कर्ज का माफ किया। इसलिए तेजस्वी यादव के और राहुल गांधी के आह्वान पर पूरा देश का मन मिजाज बदला हुआ है और पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रहा है। अच्छा सर, अभी तेजस्वी जी यहाँ पे आए थे, आप लोग भी यहाँ पे क्षेत्रीय हैं, घूम रहे हैं, तो आरा लोकसभा क्षेत्र में अभी तक क्या क्या कमी लगी जो विकास नहीं हुआ है? देखिए, विकास का पैमाना है कि गांव गरीब किसान का विकास। गांव गरीब किसान का विकास तब होगा जब किसान का आमदनी बढ़ेगा। किसानों का मुख है कि उनको समय पर सिंचाई की सुविधा हो, इसके लिए नहर में पानी आवे, खाद भी उपलब्ध हो, सस्ता उपलब्ध हो। और जब किसान अपने मेहनत से अन्न का उत्पादन करे तो उनका अन्न का उत्पादन का जो सरकारी रेट तय करती है, वह गारंटी हो कि उस सरकारी रेट पर हम सरकार खरीद ले। लेकिन आज तक नहीं हुआ। वर्तमान जो यहाँ के सांसद है, उन्होंने कहा था कि हम नहर का पक्कीकरण करवाएंगे। आज 10 वर्ष बीत गया, नहर का पक्कीकरण नहीं हुआ। पक्कीकरण होना तो दूर, आज तक इन्होंने नहर देखने का भी काम नहीं किया। पानी कहाँ पहुंचा, नहीं पहुंचा, आज तक इस पर इनका एक भी वक्तव्य नहीं आया। नहर किनारे, नदी किनारे जो नलकूप लगा हुआ है, हम हमेशा विधानसभा में रखने का काम किया। जो नहर के निचले छोर पर नलकूप लगा हुआ है, उनका नलकूप लगने का मुख्य उद्देश्य था कि जब नहर कमजोर पड़ जाएगा तो उस नलकूप को नहर में डाल करके और निचले जो किसान है
उनका पटवन हुआ, आज तक नहीं बोले। तो विकास कहाँ किए ये? कौन सा विकास आज तक नहीं इनको आम आदमी से मिलना है। अगर इस जिलेवासी को कहीं घटना दुर्घटना हो, कहीं भी इनको नहीं जाना है कि किसी के दुख सुख में, इनका डेरा पर कोई अगर आम मतदाता जाए, उनको डेरा मिलना तो दूर, उनको गेट के अंदर बगैर उनके इजाजत के कोई नहीं जा सकता है। और उन्होंने पहले ही बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ पर निजी पैरवी नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो आखिर कोई आम आदमी जाता है, कोई रोगी है कि उसको इलाज के लिए, कोई जाता है कि हमारा कोई गलत हमको फंसा दिया, तो प्रतिनिधि का ही ना कर्तव्य है कि अगर आम मतदाता पर कोई पुलिस जुल्म अत्याचार करे तो उसको आप देखे, उनको न्याय दिलाने का काम करे। तो जब आप बातें नहीं सुनिएगा तो कैसे न्याय दिलाइएगा? इसलिए आरा के लोकसभा के तमाम मतदाता, हर वर्ग के लोगों को मायूसी है और इस बार इंडिया गठबंधन का जीत पूरी तरह सुनिश्चित है। जैसे कि आप बता रहे थे सर कि जो विकास है, चाहे किसान का विकास हो या फिर युवाओं का रोजगार हो, उस पे काम नहीं हुआ है। लेकिन मोदी जी तो बता रहे हैं कि देश का जो जीडीपी है 5वें स्थान पे चला गया है, देश तरक्की कर रहा है। जीडीपी यहाँ के गरीब नहीं समझता है। गरीब को चाहिए, किसान को चाहिए, विकास तब दिखता है जब किसानों के चेहरे पर मुस्कान आवे। तो किसानों के चेहरे पर मुस्कान कब आएगा? जब उनका उत्पादन बढ़ेगा और उनका अनाज सही मूल्य पर लिया जाएगा, उनका आमदनी बढ़ेगा। अब जाकर गांव में देखिए क्या स्थिति है। आज आप देखिए, अभी गेहूं कटा, जाकर पूछिए कि कितना गेहूं बचाया। अब सरकारी जो मूल्य तय किए हैं कि कितना लोग लिया, धान अभी हुआ कितना लोग लिया। तो जब तक गांव गरीब किसान का स्थिति नहीं बदलेगा, मजदूर का स्थिति नहीं बदलेगा। आज मजदूर पलायन हो रहे हैं, कहीं भी रोजगार, कहीं भी उद्योग नहीं लगा। आपने कहा था कि हम उद्योग लगाएंगे, आज तो सारे जगह उद्योग ठप हो रहा है। आप सभी सरकारी संस्थान को निजी हाथों में दे रहे हैं। आम आदमी का विकास कैसे होगा? आम आदमी का विकास का रीढ़ है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर एक गरीब आदमी को अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, सरकारी अस्पताल में नहीं सुधार रहा है। तो आप अगर विकास करें तो सबसे पहले आप शिक्षा को सुधारते। जब हमारा संविधान एक है, हमारा देश एक है, झंडा एक है, वोट का अधिकार एक है, सभी गरीब हो या अमीर, वोट का कीमत सबका बराबर है। तो आज तक देश के अंदर, आज आपने अमृत उत्सव मनाया, तो जब तक देश में सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं होगा, एक समान स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। सर, जैसे आपने शिक्षा पे बात किया, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो आरा लोकसभा क्षेत्र है, जहां तक मैंने घूमा है, मेरा जो ये है निजी क्षेत्र है, तो जहां तक मैंने घूमा है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, 4 से 5 कॉलेज है। तो अभी आपने शिक्षा के बारे में कहा, तो अगले आप सांसद बन के जाते हैं यहाँ से, आरा क्षेत्र से, तो क्या कुछ रहेगा कॉलेज के लिए? देखिए, एक सांसद से व्यवस्था नहीं बदलेगा। एक सांसद चाहकर जो ये व्यवस्था है, या शिक्षा का सुधार हो या स्वास्थ्य का सुधार हो, कि जब तक राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार जब तक नहीं लगेगी तो एक सांसद से नहीं सुधार सकता। सांसद का है कि जो व्यवस्था है कि स्कूल बना है, कॉलेज बना है, अस्पताल बना है, उसमें जो सरकार की व्यवस्था है वो समय पर हॉस्पिटल खुले, स्कूल खुले, समय पर डॉक्टर आवे, शिक्षक आवे, वह व्यवस्था कर सकता है। लेकिन जो यहाँ तक बदलाव का सवाल है, जब तक बदलाव सरकार नहीं चाहेगी तब तक बदलाव नहीं हो पाएगा। एक सांसद एक एमएलए से नहीं होगा। इसलिए आज जो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो आया है, वह मैनिफेस्टो लागू हो जाने से गांव, गरीब, किसान, नौजवान, छात्र सभी का भविष्य बदल जाएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, द न्यूज हमें बात करने के लिए।